हर तरफ जी प्री रमज़ान प्रिपरेशन शुरू हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ। बहुत काम की है, अगर आपने देखी तो बहुत से मसले मसाइल जो हैं ना आपके वो हल हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से पहले की तैयारी करके रखनी हो या फिर आपको मंथली तैयारी करनी हो, तो उसके लिए आपको पहले सब वेजिटेबल्स वगैरह सब इकट्ठी करनी पड़ती हैं। जितनी हमारे घर में खाने खाए जाते हैं या फिर बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है वो मैं बना के पहले रख लूँगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया और पुदीना, लहसुन की 2-4 जवे और सब्ज़ मिर्ची और नमक डाल के थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये हम चटनी बना के मैं रखूँगी, जो हम पूरा महीना या तो फिर फ्रूट चाट, सैलेड या चटनी बनाने के लिए काम आता है। बहुत मज़े का लगता है। इसको हमने फ्रीज़ कर लेना है और उसके बाद इसके छोटे-छोटे पीसेस करके इसको बॉक्सेस में रख लेना है और निकालने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि पीसेस पड़े हुए होते हैं, तो बहुत आसानी से आप एक पीस निकाल लें, दही में डाल के रख दें, थोड़ी देर के बाद उसको मिक्स कर लें। चटनी हमारी तैयार है और बस टाइम भी नहीं लगा और बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पाउडर पकौड़ों के लिए। पहले बैटर तैयार करके रख लेंगे, बस इसको पानी में घोलना है आपको और तैयार। 1 किलो मैदा लिया है, उसमें 2 से 3 छोटे चम्मच जो होते हैं खाने वाले, वो मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया डाला था और यहाँ पे सुर्ख मिर्च जायके के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये धड़ा मिर्च भी अंदर डाली थी, तो छोटे चम्मच है, आप चम्मच देख लीजिएगा और मेजर कर लीजिएगा। मैंने अपने जायके के मुताबिक हर चीज़ डाली है, क्योंकि लोग अपने जायके के मुताबिक खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर वहाँ पे कुछ कमी बेशी हो जाए तो बंदा कर लेता है, लेकिन जितने ज़्यादा किचन ख़राब होता है ना, उससे बहुत बचत हो जाती है आपकी। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी-सी टिप दूँगी, थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून जो है ना, वो छोटा चम्मच जो होता है, वो आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा का डालना है। इससे पकौड़े बहुत मज़े के और फ्लफ़ी बनते हैं, कच्चे नहीं रहते। और आधा कप जो है ना, यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है और इससे बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले आपने छानना ज़रूर है, ये हमारा एक दूसरा काम भी हो गया। यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे लिए थे लेमन और उनका आपको निकाल के जूस रखना है, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है लेमन, और हम लोग ज़्यादातर जामे शीरी में भी यूज़ कर रहे होते हैं, शिकंजी बन रही होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको जितना चाहिए तकरीबन 1 से 2 किलो यहाँ पे मेरे पास थे लेमन, उनका सारा मैंने जूस निकाल लिया था और बस इसको भी हमने फ्रीज़ करके इसी तरह क्यूब्स बना के और बॉक्स में डाल के रख लेना है। जब ज़रूरत पड़े बस एक क्यूब निकाल लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे जी मैंने लिए थे टमाटर और उनको भी मैंने ऐसे ही ग्राइंड करके और उनको भी फ्रीज़ कर लिया था, और इनके भी पीसेस जो थे ना, ये मैं अलग करके ये ज़िप-लॉक बैग्स हैं, उनके अंदर रख लूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बस निकाला और यूज़ कर लिया। यहाँ पे मेथी है और मेथी को भी हमने करना है बॉयल। मैं बॉयल करके रख रही हूँ ताकि उस वक़्त बस निकालें, बर्तन भी गंदे ना हों हमारे और हमारा जो काम है वो भी जल्दी से हो जाए। मेथी को बॉयल करने के बाद हमने लेनी है जी इसको भी हमने ठंडा करके ज़िप-लॉक बैग में डाल लेना है, और दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो हमारे पास होगी जी पालक। पालक की 2-4 गठियाँ लेके आप उनको भी इसी तरह से बॉयल करें और उसको भी ठंडा करके ज़िप-लॉक बैग में डाल लें। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, कुछ चीज़ें मैंने आपको अंदर दिखाई भी नहीं हैं, बहुत सारी। ये एक मसाला जो आपके बहुत काम आएगा, जिसमें आपने 2 केजी प्याज लेने हैं और इतने ही तकरीबन, या फिर 1 किलो आप टमाटर ले लें और थोड़ा 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक लेना है आपने और सब्ज़ मिर्च लेनी है, और ये हमने सालन के लिए बना के रखना है। और ये आप जैसे आपकी ज़िंदगी कोई जन्नत बन जाती है ना, उसके लिए आप बहुत मज़े का काम है। इसको अगर आप चाहें तो वैसे ग्राइंड करके रख लें, लेकिन एक छोटी-सी बात बताऊँगी, इसको जब आप बॉयल करके रखेंगे ना, तो एक तो इसका कच्चापन नहीं होगा, आप उठा के सालन में 1 पीस वैसे ही डाल देंगे तो इसका जो कच्चापन होगा सालन के अंदर आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि
क्योंकि रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होते हैं जल्दी तैयारी के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से ना बहुत मसला वो अच्छा मैंने बना के साइड पे रख लिया है। मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने पालक करके रखी थी क्योंकि पालक पालक वो चीज़ है जो जितनी कर लेना वो थोड़ी ही बनती है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी को भी कर लिया था क्योंकि बच्चों की पसंद की भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। शिमला मिर्च भी करके रखी थी, बंद गोभी करके इनको भी काट के ज़िप-लॉक बैग कर दिया था। मैकरोनी बनती है या फिर चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं तो कोशिश होती है कि लाइट वाले बनाए जाएँ, तो वो बना के उसके लिए बना के मैंने रखा था। शामी कबाब बना के रखे थे और आपका महीना सिर्फ़ आप इबादत करें और सुकून और चिल करें और ये एक दिन का काम नहीं है, अभी से शुरू करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन लग जाएँगे और बहुत आराम से फिर आप ना थोड़ा-थोड़ा करके काम रखेंगे और ये वाली चीज़ें फिर आपको सिर्फ़ रमज़ान में यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी देर हो गई थी लेकिन ठंडा नहीं हो रहा था तो फिर मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया और ये ना इस तरह से ज़रा जल्दी भी हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है ना तो वो कोई चीज़ सख्त नहीं जैसे हो जाती तो वो इस तरह से बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था। तो मैंने इसको ना इस तरह से बना के और इसको भी सारा फिर मैंने ठंडा करके और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और इसी तरह से पीसेस बना-बना के मैंने इनको भी ज़िप-लॉक बैग में डालना था क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे थोड़ा-थोड़ा करके पूरा महीना यूज़ करना है। सालन बनाने के लिए जो हम बनाते हैं मसाला, ये देखिए जी कितना ज़्यादा 2 किलो प्याज़ से 1 किलो टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें डाल के आपने ये मसाला बना के रख लेना है और पूरा महीना आपको सालन के लिए बस एक टुकड़ा डाल के और बस जी आपका काम ख़त्म। ना बर्तन गंदे, ना टेंशन, बस जल्दी से उठें आप आधे घंटे में अपनी पूरी इफ़्तार या फिर सहर आराम से बना लेंगे। यहाँ पे जी ये पालक जो थी उसको भी मैंने इस तरह से ठंडा कर लिया था और उनको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था और बाकी जो भी थे यहाँ पे बंद गोभी था, शिमला मिर्चें थी, यहाँ पे मैंने अच्छा थोड़े से टमाटर और ये वाली चीज़ें जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये साबुत भी रखी थी, ग्राइंड करके भी रखी थी। कुछ चीज़ों में पता है आपको साबुत चीज़ें जो होती हैं ना, वो भी यूज़ होती हैं। तो ये ख़्याल रखना है आपने कि साबुत भी कुछ चीज़ें रखनी है और उनको जी ग्राइंड करके भी रखें। यहाँ पे मैंने मटर कर लिए थे और गाजरें थीं और शिमला मिर्च है, कबाब हैं और आपका महीना पूरा ज़बरदस्त और पुरसुकून गुज़रने वाला है और यकीन करें, इबादत भी सुकून से और घर के काम भी, बच्चे भी खुश, मियाँ भी खुश, आप भी खुश और किचन भी खुश। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।